नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और जिस तरह की चिंताएं हमने पिछले पूरे हफ्ते में रहते हुए देखी हैं, उसका इम्पैक्ट एसेट क्लासेस पे तो पड़ा ही है, साथ ही साथ चिंताएं यहां पर ग्लोबल ट्रेड में लेकर भी हैं, फूड को लेकर भी हैं, और रीजनली अगर हम यहां पर देखें तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जिस तरह का टेंशन एस्केलेशन है, उसका काफ़ी सारा स्टेटमेंट्स हमने यहां पर मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया से भी आता हुआ देखा है कि इन दोनों कंट्रीज़ के टेंशन का असर इन पर कैसा पड़ सकता है। वेल, टू बिगिन विद, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही नहीं, जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी चिंताएं हैं। किस तरह से कमोडिटी मार्केट्स पर इम्पैक्ट है, क्या ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और कैसे इसे एक्सपर्ट्स देखते हैं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कमोडिटी एग्री एक्सपर्ट राजेश पहाड़िया, साथ ही होंगे एसवीपी ग्लोबल वेंचर्स के सीईओ रिटायर्ड मेजर जनरल ओपी गुलिया एंड कैंडर फूड के फाउंडर एंड सीईओ यश कावरिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे बात करें उससे सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि मौजूदा माहौल को देखते हुए केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कहा। In some of the parts of the country, especially in Punjab, Taran में, in Taran, rumors are being spread that there is people are rushing towards for the collection of the essential food items and other essential daily usage items. I would like to very categorically state that we have enough stock. Whatever requirement is there for the country, in that way, if I can say, we have got many times larger stocks we have in the country today. No one need to hurry to the market, and it is always available. Any part of the country, the stock is available and there is absolutely no shortage. No one should give any value to such rumors. This is what I appeal to the people of the country. वेल, ये स्टेटमेंट्स इसलिए आई हैं प्रहलाद जोशी जी की तरफ से क्योंकि हमने क्विक कॉमर्स पे, ई कॉमर्स पे काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सोल्ड आउट होते हुए देखे हैं। साथ ही साथ जैसे प्रहलाद जोशी जी ने बताया कि पंजाब, चंडीगढ़ जैसे एरियाज़ में ये चिंताएं ज़्यादा आई हैं। वेल, एक्चुअली चंडीगढ़ रेगुलेशंस ने, अथॉरिटीज़ ने ये भी कहा है कि ट्रेडर्स अगले 3 दिनों में उनके पास किस तरह का स्टॉक है वो भी यहाँ पर बताएं, क्योंकि लोगों ने होर्डिंग शुरू करी है। काफ़ी सारे मैसेजेस इस तरह के जा रहे हैं कि भाव बढ़ जाएंगे या एसेंशियल कमोडिटीज़ शायद अवेलेबल नहीं होंगी। इसीलिए सरकार ने काफ़ी सारे राज्यों में, और प्रहलाद जोशी जी ने भी ये वीडियो के तहत सबको भेजा है, ये कहा है कि चिंताएं नहीं हैं, इनफ स्टॉक्स हैं। होर्डिंग करने की, सामान खरीदने की और उसका रिजल्ट एंड प्राइस बढ़े, इस तरह की स्थिति फिलहाल यहाँ पर मार्केट्स में नहीं लेके आनी चाहिए। वेल, इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले एक सेगमेंट है जहाँ पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमने आता हुआ देखा है। यश, वो ड्राई फ्रूट्स है, क्योंकि हम पाकिस्तान के वाया अफगानिस्तान से काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट इंडिया में मंगाते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये क्या क्वांटिटी है, क्या वैल्यू है, और अगर पिछले साल की बात की जाए तो ये क्या था, कितना था, और क्या इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ मई के महीने में इसका अब तक हमने पढ़ता हुआ देखा है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। ये पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात अभी हमें दिख रहे हैं, इससे कुछ दिक्कतें आ रही हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में। बट हालांकि ये मई का महीना है, बहुत ज़्यादा आयात होती नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स की, इसलिए हम कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देख नहीं रहे हैं। नया क्रॉप का सीज़न आपका सितंबर अक्टूबर के बाद आता है, सो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी ऐसे हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ इन ट्रांजिट व्हीकल्स हैं जो मटेरियल अफगानिस्तान से निकला है और इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, बट उससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसा हमें लग नहीं रहा है। दिस इज़ पूरे साल में ये थोड़े से लीन मंथ्स हैं। हम दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं, बट हमें लगता है कि इससे पहले सिचुएशन काफ़ी सुधर जाएगी एंड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें लग नहीं रहा है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान के ट्रेड के बीच में।
यश, एज ऑफ नाउ क्या चिंता है अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें? और मैंने पहले भी आपसे बात की थी, आपने कहा था पाकिस्तान से तो इतना नहीं आता, लेकिन अफगानिस्तान का माल पाकिस्तान के वाया हमारे पास आता है। तो ये वाया जो है, ये कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं और क्या हम एक सेंटिमेंट इम्पैक्ट देख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि ब्लेस्ड हैं क्योंकि मे एक लीन पीरियड होता है, इसलिए इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं वाया पाकिस्तान? जी, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगर आप समझे तो बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट वहाँ से आता है। पिस्ता, अंजीर, जर्दालू विच इज़ एप्रिकॉट्स, ड्राइड एप्रिकॉट्स, काफ़ी फ्रेश फ्रूट्स आते हैं। सो वी ये सारे द शॉर्टेस्ट रूट टू इनटू इंडिया इज वाया पाकिस्तान। हालांकि देयर इज डिस्कशन और रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा है टू द इंडियन गवर्नमेंट कि क्या इसको हम एयरलिफ्ट करा सकें या फिर ईरान के रास्ते या चबाहर पोर्ट के रास्ते वी कैन गेट इट, बट दैट इज नॉट द रेगुलर रूट। तो इसलिए थोड़ा मोमेंटरीली हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट वी डोंट सी कि दिस इज अ लार्ज गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट इन द शॉर्ट टर्म। जैसे आपने यश कहा कि रीरूटिंग यहाँ पर हो सकती है, ईरान या चाबार के थ्रू यहाँ पर आ सकता है, वुड दैट इंक्रीज टाइम, कॉस्ट? एंड बिकॉज कुछ एक ये पेरिशेबल कमोडिटीज हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दोनों पे इम्पैक्ट होना लाजमी है। कॉस्ट विल गेट एडेड बिकॉज यू आर चेंजिंग टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पहले बाय रोड और उसके बाद बाय सी, और टाइम तो डेफिनेटली ज़्यादा ही लगेगा। should add almost double the time of it to reach India and then get cleared. सो थोड़ा सा प्राइस इम्पैक्ट भी इस पे पड़ेगा, बट मेरा ख्याल इट इज ओनली अ ट्रांसपोर्टेशन इम्पैक्ट रादर देन a price fluctuation of the commodity on a demand supply point. यश, अगर हम अगेन इसी रूट की यहाँ पर बात करें तो जैसे आपने कहा पिस्ता है, अंजीर है, एप्रिकॉट्स है, सैफरन इन सम सेंस है, हींग है, ये कुछ कमोडिटीज हैं जो इस रास्ते से आती हैं। क्या ये वॉल्यूम है, एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या है इसका? जी, पूरे साल भर का अगर आप देखें तो इट शुड बी क्लोज टू 14 to 18,000 टन्स। सब अगर आप अफगानिस्तान का आप ले लें, इसमें ब्लैक रेजन्स भी आ जाती हैं, ग्रीन रेजन्स भी आ जाती हैं। सो वी आर लुकिंग एट अ साइजेबल बिजनेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। एक फाइनल सवाल यहाँ पर यश, जैसे आपने कहा 14 से 18,000 टन यहाँ पर सालाना आता है। दिस इज इंक्लूसिव मेजरली ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड कुछ यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स भी है। मई जून जुलाई गर्मी के महीने हैं, शायद बहुत लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, लेकिन एज वी क्रॉस दीज 3 मंथ्स और इवन एस्केलेशन यहाँ पर कम हो जाता है, थोड़ा सा डी एस्केलेट होता है, तो भी शायद ट्रेड यहाँ पर शुरू ना हो। तो कैसे इंडस्ट्री इन स्लाइटली लॉन्गर टर्म इसे देखती है? बाय द टाइम अगस्त सितंबर है, जब फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे एंड वी मूव टुवर्ड्स दिवाली, तब के लिए क्या तैयारी है? जी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो अभी हमारे पास है, इस दफ़ा फॉर आवर इंडस्ट्री ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, दिवाली इस बारी अक्टूबर में है। सो द इंडस्ट्री ओवरऑल इज एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू मूव टूवर्ड्स नॉर्थ, विच इज़ थोड़ी सी चीज़ें महंगी होंगी कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि कोई नया क्रॉप आएगा नहीं दिवाली में सही टाइम पे। तो आप थोड़े हायर प्राइसेस एक्सपेक्ट करेंगे, बट जितना भी मटेरियल इंडिया आना था वो लगभग आ चुका है, या फिर इन सम अदर वे विथ गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन आ भी जाएगा बिफोर द दिवाली सीजन। सो हमारे हिसाब से we can look at a 6 to 7% rise of prices before Diwali, unless कोई particular commodity, कोई specific commodity में कोई shortage अगर आ गई तो फिर वो will adversely impact the prices. But Diwali ke pehle prices will increase marginally, and post Diwali then hopefully the other routes between Afghanistan and India trade will be set up. So we will see rationalized Diwali. That's our view of the next 3 to 6 months.
फेयर पॉइंट यश, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एज ऑफ नाउ जहाँ तक ड्राई फ्रूट्स की बात है, हींग है, सैफरन है, कुछ एक फ्रेश कमोडिटीज़ हैं, वहाँ पर ऑफ कोर्स ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि जैसे यश हमें बता रहे थे 14-18 हज़ार टन यहाँ पर सालाना आता है। कुछ माल आ चुका है, कुछ ऑफ कोर्स दिवाली के थ्रू यहाँ पर के करीब यहाँ पर आएगा। तो अगले 6-8 महीने इस सेगमेंट, इस कैटेगरी के लिए यहाँ पर ऑफ कोर्स डायरेक्ट इम्पैक्ट हम बनता हुआ देख रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा कंजर्वेटिवली 6 to 7% ऑफ इंक्रीज ऑलरेडी हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में बनता हुआ देखेंगे। वेल, बात अब यहाँ पर चावल की करेंगे। एंड राजेश जी, आपको चर्चा में यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। चावल एक और ऐसी कमोडिटी है जहाँ पर इंडिया सबसे बड़ा, पाकिस्तान शायद 4th लार्जेस्ट है व्हेन इट कम्स टू राइस एक्सपोर्ट्स, और दोनों ही बासमती यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी हैं। जिस तरह की सिचुएशन एज ऑफ नाउ बनती हुई नजर आ रही है, कैसे देखते हैं आप इंडिया का स्टैंड? देखिए, मेरे हिसाब से बासमती पे ही मेजर इफेक्ट आएगा। नॉन बासमती पे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आने वाला है। बासमती पे जो पाकिस्तान की जो सप्लाईज है वो रिप्लेस करेगा इंडिया। जो हमारा बाजार जो थोड़ा बहुत गिरा हुआ भी था, तो वो उसकी वजह से उसको एक सपोर्ट मिलेगा। बासमती का शिपमेंट मेजरली आपको मालूम है गुजरात के पोर्ट से ही होता है, तो वो थोड़ा सा लॉजिस्टिकली, जहां तक मैं समझता हूँ कि कांडला, मुंद्रा, या फिर अपने नॉर्थ के कुछ आईसीडी से होता है, तो सप्लाईज की मूवमेंट भी थोड़ी सी इफेक्ट आएगी। बट क्वांटिटी वाइज हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। इसका बेनिफिट हम लोगों को जरूर मिलेगा। हो सकता है कि शिपमेंट्स को अपनों को अब करने के लिए, पाकिस्तान बासमती का शिपमेंट करने के लिए हमारे को कुछ अल्टरनेट पोर्ट्स का यूज करना पड़ेगा। बट क्वांटिटी वाइज वी विल नॉट बी सफरिंग एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और अपनी जितनी पाकिस्तान की रिप्लेसमेंट है उससे ज्यादा हम लोग रिप्लेस कर सकें। इम्पैक्ट राजेश जी जरूर आया है, क्योंकि हमने चावल के प्राइसेस सिर्फ इंडियन मार्केट्स में नहीं ग्लोबली भी बढ़ते हुए देखे हैं। क्योंकि जब दो मेजर प्रोड्यूसर्स इस तरह के कंसर्न्स में, सीरियस सिचुएशंस में हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट, सेंटिमेंट इम्पैक्ट हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा है। इसे आप एलिवेटेड कब तक देखते हैं? मनीषा जी, जैसे कल ही हम लोगों ने जो मार्केट के अंदर में वर्किंग देखी थी, डोमेस्टिकली वही प्राइसेस है आज की तारीख में इंडिया के अंदर में। मैं नॉन बासमती की बता रहा हूं आपको, लेकिन इंटरनेशनली हमारे को व्हाइट राइस के अंदर में अच्छी खासी डिमांड दिखी है, बिकॉज वो पाकिस्तान की वजह से हम लोगों के पास में इंक्वायरीज आ रही है काफी। हम लोगों ने वापस जितने भी ऑफर्स दिए हैं सबको रिवाइज किया है, बिकॉज हर शिपिंग कंपनी ने अपने अपने सरचार्जेस को बढ़ाया है, एंड अकॉर्डिंगली जैसे जैसे सरचार्जेस बढ़े हैं वो कॉस्ट डेस्टिनेशन पे जाके बढ़ रही है। तो एलिवेट यहां से मैं सरचार्ज प्लस डेस्टिनेशन की डिमांड्स रिप्लेस बाय पाकिस्तान 5 से 7% की ग्रोथ मैं कहीं पे भी यहां से एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम से देख सकता हूं। राजेश जी, अगर पिछले 10 दिन की अगर प्राइसेस की ही यहाँ पर बात करें, तो हमने वही 8-10% की बढ़त ऑलरेडी यहाँ पर आते हुए देखी है। आप कहेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो इज ऑलरेडी इन द प्राइसेस, या यहाँ से कुछ और बढ़त देखने को मिल सकती है? नहीं, ये तो प्री अपना इन्फ्यूजन के पहले का है। अब इसका इफेक्ट अब आएगा, उसका इफेक्ट अब आएगा, क्योंकि पाकिस्तान का और इंडिया का जो भी अभी जो टेंशन चल रहे हैं वो सब ईज ऑफ होने के पहले क्या आता है मालूम नहीं, लेकिन ये जितने भी 8 से 10% की प्राइसेस बढ़ी थी वो बढ़ी थी प्रायर टू द टेंशन, एंड नाउ उसका जो इफेक्ट है वो मेरे हिसाब से अब आएगा फर्दर। तो आपको क्या लगता है, अगर ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो जहां पर हम आज खड़े हैं उसको भी यहां पर अगर लेके चलें, तो यहां से आपको क्या लगता है किस तरह का प्राइस मूव देखने को मिल सकता है, और क्या उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स में आएगा? क्लियर कट है, मैं 5 से 10% की ग्रोथ यहां से देख रहा हूं, जिसके अंदर में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी है। लेकिन जैसे कल आपसे जब बात हो रही थी, तो कल भी मैंने आपको बोला था कि हमारे पास में अबंडेंट सप्लाई है, तो हमारे को सप्लाई में या डोमेस्टिक मार्केट में बाजार में कोई बढ़त होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आज एफसीआई के पास में जितनी क्वांटिटी है उससे जब भी कोई भी प्राइस बढ़ेगी, एफसीआई अपना ओएमएसएस या कोई भी माध्यम से उसको लिक्विडेट करेंगे और मार्केट के अंदर में अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। मुझे डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट सर्टेनली डेस्टिनेशन पे रिप्लेसमेंट ऑफ द डिमांड बाय पाकिस्तान की क्वांटिटी की जगह में इंडियन वेराइटीज मूव होना स्टार्ट हो गई। एक फाइनल सवाल राजेश जी, और ये पोर्ट्स को लेकर है, और आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि कांडला मुंद्रा में यहाँ पर है। जिस तरह से हमने कल ब्लैकआउट होते हुए देखा, आज ऑफ कोर्स सुबह 6 बजे पोर्ट्स खुलते हुए नजर आए भी हैं, लेकिन बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है, कुछ डिस्ट्रप्शंस भी हैं। क्या ये एक चीज इंपैक्ट कर सकती है? पोर्ट्स वालों से क्या बातचीत है, वहां से क्या सेंस है? देखिए, मोस्ट सेंसिटिव पोर्ट्स आज की तारीख में हमारा चावल का ले लीजिए, चाहे इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को ले लीजिए, कांडला और मुंद्रा हैंडल्स अराउंड 70% ऑफ द बासमती ट्रेड, जो कि इनडायरेक्टली 100% ही मैं बोलूंगा, क्योंकि बासमती अगर मान लीजिए आईसीडीज या इनलैंड कंटेनर डिपो के अंदर में भी होता है,
तो वो अल्टीमेटली शिप आउट होता है कांडला और मुंद्रा से। कल रात में जैसे ब्लैकआउट के लिए केपीटी कांडला पोर्ट ट्रस्ट ने मैसेज दिया था, सारी वेसल्स को बोला गया था कि स्विच ऑफ देयर लाइट्स एंड एवरीथिंग, तो उसकी वजह से रात में ऑपरेशंस ऑलमोस्ट जीरो था। बट मॉर्निंग में आते आते सारी चीजें नॉर्मलाइज हुई, सारे पोर्ट्स के ऑपरेशंस वापस नॉर्मलाइज हुए। आज दिन भर में हमारे खुद की भी मूवमेंट, अनलोडिंग वगैरह सारी कंटिन्यूअसली चल रही है। सर्टेनली अगर ये हाफ ऑफ द ऑपरेशंस यूज होंगे एंड हाफ ऑफ द रिसोर्सेज यूज होंगे, सर्टेनली कॉस्ट और डिले तो आना ही आना इसके अंदर। एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति है, जैसे मैंने कहा कि बहुत फ्लूइड है, हो सकता है आज खुले रहें, हो सकता है कल फिर बंद हो जाएं, अंटिल वी हैव सम सर्टेनिटी। किस तरह से फिर आप काम कर रहे हैं पोर्ट्स के साथ? देखिए, आज की तारीख में वी हैव टू जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस व्हिच हैज बीन गिवन बाय द पोर्ट और बाय द होम मिनिस्ट्री और व्होसोएवर इट माइट बी। ट्रेड बाद में आएगा आज की तारीख में मेरे हिसाब से। और सबसे पहला जो है, अपने को सारी सेफ्टी सिक्योरिटी एंड सारी चीज, पोर्ट के ऊपर में भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, प्लस हमारे खुद के स्टाफ है, सभी को ही, तो सब लोगों को भी अपने वही एहतियात दे रहे हैं कि भाई जो पोर्ट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करो। जैसा पोर्ट का ऑपरेशंस, अगर ट्रक के मूवमेंट रोकने हैं तो रोको, अगर जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर में आपको बोला है कि इसमें मूवमेंट करना है, उसी पर्टिकुलर पीरियड में करो। सर्टेनली है कि कॉस्ट का एस्केलेशन है, और वो कॉस्ट का एस्केलेशन जो है क्या परसेंटेज का है, कितने दिनों की वेटिंग होती है एक ट्रक जाने के बाद में, या कोई वेसल खड़ी रहती है, तो आप नॉर्मली एक वेसल अगर पूरे दिन खड़ी रहती है तो $10,000 की कॉस्ट लगती है। तो हाफ ऑफ द डे अगर वेसल ऑपरेट करे, हाफ ऑफ द डे नहीं करे, तो $5,000 की पर डे की तो कॉस्ट वैसे ही लगती है। क्लियरली जैसे आपने कहा राजेश जी, कोई विकल्प नहीं है, और जब तक जैसे ट्रेड चलेगा, जैसे हमें डायरेक्शंस यहाँ से मिलेंगे, उस हिसाब से काम करना होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो सेंस हमें ये आ रही है कि सबका कॉस्टिंग ऑन द हायर साइड इन्फ्लेटेड ही देखने को मिल सकता है आगे जाके। द गुड थिंग इज़ कि हमारे पास सप्लाईज इनफ हैं, तो उसकी चिंता एज ऑफ नाउ नहीं है। चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी हैं, चाहे राइस है वो भी पर्याप्त है, तो इंडियन मार्केट्स में वो नहीं है। लेकिन कम्युनिटी या फिर इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, यहाँ पर कुछ कॉस्ट एस्केलेशन, डिलेज, डेमरेजेस हम शायद देखता हुआ नजर आएंगे। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो हम यहाँ पर बात करेंगे कॉटन एंड टेक्सटाइल्स की, वहाँ पर किस तरह का इम्पैक्ट है आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पर SVP ग्लोबल वेंचर्स के CEO मेजर जनरल OP गुलिया। स्वागत है आपका, बने हुए हैं CNBC आवाज़ पर। हमारे साथ अब SVP ग्लोबल वेंचर्स के CEO रिटायर्ड मेजर जनरल OP गुलिया बने हुए हैं। मेजर जनरल गुलिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पर बने रहने के लिए। किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह का टेंशन एस्केलेशन हमने दोनों कंट्रीज़ में आया है? एज वी बिन डिस्कसिंग, सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है, हम नहीं जानते कि यहाँ से कितने दिन कितना कैसा रहेगा, लेकिन एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर अपैरल्स पे, कॉटन पे एंड टेक्सटाइल्स पे बनता हुआ देखा है। सबसे पहले आपसे एक सेंस लेना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप एक इमीडिएट इम्पैक्ट, और यहाँ से अब सेंटिमेंट कैसा है? देखिए मनीषा, इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो बायलैटरल क्या फर्क पड़ेगा और ग्लोबली क्या फर्क पड़ेगा। बायलैटरली इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड ज्यादा नहीं रहा है कभी भी। पीक पे था तब $2 बिलियन से ज्यादा नहीं था। ये 2019 में घट के 1.2 आ गया था आफ्टर 370 वाज एबॉर्गेटेड बाय इंडिया। तो सारा ट्रेड सस्पेंड हो गया था। बेसिकली हम उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और वो थोड़े गारमेंट एंड होम्स टेक्सटाइल अपने को देते थे, वो भी $500 से $600 मिलियन से ज्यादा नहीं था। सो बायलैटरली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस टेंशन से इंडिया और पाकिस्तान और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इंडिया का। ग्लोबली अगर आप देखें तो पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड वेरी सीवियरली बाय दिस, एंड आई सी इंडिया, फॉर इंडिया इट्स एन अपॉर्चुनिटी। कैसे? पाकिस्तान का देखिए, अभी उनका 55% जो एक्सपोर्ट है वो सारा टेक्सटाइल से जाता है। 10 बिलियन के करीब एवरी मंथ, एवरी ईयर इज देयर ट्रेड। दैट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड सीवियरली, फर्स्टली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन प्रेजेंटली, एंड जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड की है उससे बहुत फर्क पड़ेगा पाकिस्तान को। उनकी जो फसल है, मेजर क्रॉप है, वो है कॉटन की, और उसको 30 से 40% अब जब क्रॉप का सीजन आएगा तो उसके ऊपर वो क्रॉप डाउन होगी इतनी उसकी पैदावार। तो तकरीबन 7 मिलियन के करीब पाकिस्तान हर साल मिलियन बेल्स पैदा करता है, उसमें तकरीबन 4 के करीब, 4-5 के करीब रह जाएगी वो घट के। सो पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड वेरी बैड। इससे होगा क्या? यस, कॉटन के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इन ए मैनर इट इज द एंटायर ट्रेड जो पाकिस्तान में हो रहा था, दैट इज गोइंग टू कम टुवर्ड्स द इंडिया साइड। एंड व्हेन यू लुक एट दिस ग्लोबली, दो मेजर रीजन है जो यहाँ पर अभी डिस्टर्ब हो रखे हैं। पूरे के पूरे जो मेजर ब्रांड्स हैं लाइक जारा, आइकिया, नाइकी, H&M,
ये सब यहीं से इंपोर्ट करते थे अपने गारमेंट्स, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से। उनमें से बांग्लादेश पहले ही डिस्टर्ब है। पाकिस्तान का अभी जो हालत हुआ है वो, सो द अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू कम टुवर्ड्स इंडिया। नाउ हाउ इज इंडिया इज गोइंग टू अफेक्टेड बाय दिस ग्लोबली, मैं नहीं सोचता कि ज्यादा होगा। जैसे कुछ देर पहले साहब ने बताया, एक्सेप्ट सप्लाई चेन डिस्टरबेंस, उसके सिवा इंडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एंड सप्लाई में बेसिकली लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ी लॉन्ग हो जाएंगी। मुद्रा और कांडला से हमारे को निकाल करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और ये भी बहुत टेम्परेरी सा है, 10-15 दिन में ये भी सेटल हो जाएगा। बट इन ए लॉन्ग रन पाकिस्तान इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड बैडली, एंड वी आर लुकिंग दैट एज एन अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। जैसे आपने कहा कि इंडिया अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पर काफ़ी ह्यूज है, और आपने बात की यहाँ पर कॉस्ट एस्केलेशन की भी, तो क्या मार्केट उसको ऑलरेडी कैलकुलेट यहाँ पर कर रही है, और किस तरह का इजाफा देखते हैं फिर प्राइसेस में? देखिए, मार्केट का भी आप दोनों तरफ से ट्रेंड ले लीजिए। पाकिस्तान मार्केट 9 से 10% क्रैश हुई है पिछले 3-4 दिन में। इंडियन मार्केट में 200 से 300 पॉइंट का फर्क आया है, वो भी टेक्सटाइल सेक्टर में तो ज्यादा नहीं आया है। अगेन आज इट इज रिकवरिंग। सो व्हेन यू लुक एट मार्केट सेंटीमेंट्स, नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी अफेक्टिंग मच। सेकेंडली, कॉटन प्राइसेस अगर अगले सीजन में बढ़ेंगे, इट विल बी गुड फॉर द कॉटन प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स। हाउएवर अकॉर्डिंगली कॉस्ट बढ़ेगी, फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, बट दो कंट्री उसको सप्लाई नहीं कर रहे, सो वी विल बी एबल टू डिमांड आवर कॉस्ट वट एवर वी आर इनकरिंग। एंड सेकंड, जो अभी कुछ दिन पहले यूके के साथ अपना एफटीए हुआ है, इससे भी टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। 99% एक्सपोर्ट जो यूके में हो रहे हैं वो टैरिफ फ्री हो जाएंगे, और टेक्सटाइल उसमें शामिल है। ये बहुत दिनों से टेक्सटाइल सेक्टर की हमारी डिमांड थी यूके के साथ में ऑल्सो। सो दैट in according and along with this present situation, I think we are in a win-win situation in next 1 year. साथ ही साथ जिस तरह से कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर यूएस के साथ हैं, उसमें भी कॉटन शायद एक रोल प्ले करेगा। वहां पर आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? That's right. We are in a better position than most of the दूसरे बहुत सारे देशों को देखते हुए इंडिया अच्छी पोजीशन में है। किसी भी दिन अपना उनके साथ पैक्ट हो सकता है, एंड द टैरिफ्स आर गोइंग टू बी मॉडरेट सून। सो बाकी वर्ल्ड में जो इफेक्ट पड़ने वाला था टैरिफ्स का और कॉटन इंडस्ट्री में दूसरे देशों के साथ में, उससे उसका इफेक्ट इंडिया में बहुत ही कम पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आवर बोथ गवर्नमेंट्स द वे दे आर ट्रेडिंग एंड दे आर कन्वर्सिंग दिस पाथ। अगर आप पिछले 2 साल देखें तो कॉटन के लिए थोड़े से मिक्स रहे हैं। यहाँ पर प्राइसेस हो या सप्लाईज हो या इंडियन क्रॉप हो, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी हो। इस साल थोड़ी सी और कंसर्न्स एडअप ही होती हुई नजर आई हैं। कैसे देखते हैं आप इंडस्ट्री के लिए ये समय, और डोमेस्टिक डिमांड कैसी नजर आती है? देखिए, हम इंडिया में तकरीबन 32 से 34 मिलियन बेल्स एवरी ईयर वी प्रोड्यूस। हमारा ना जो पर हेक्टेयर जो पैदावार है ना, वो ज्यादा नहीं है इंडिया का। यील्ड इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। हमने उस पर मेहनत करनी है, उसको आगे बढ़ाना है, एंड दैट इज वाई ईयर बाय ईयर एक बार किसान अपनी कॉटन प्रोड्यूस करता है, 3-4 साल में उस जमीन में वो कॉटन फिर यील्ड कम होनी शुरू हो जाती है। सो ही हैज टू चेंज द क्रॉप पैटर्न एंड ऑल। सो द मेजर कंसर्न विच कॉटन इंडस्ट्री और द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज टारगेटिंग इज हाउ टू इंक्रीज द यील्ड पर हेक्टेयर। वंस दैट गोज अप, थिंग्स विल बी बेटर। मॉनसून का अब की बार कोई ज्यादा लाइक एडवर्स कोई अभी तक अपने को उसका इफेक्ट नहीं होने वाला है। वी आर सेइंग कि मॉनसून्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल। इफ मॉनसून्स आर नॉर्मल, क्रॉप भी नॉर्मल होगी, सो वी विल स्टिल बी एबल टू मेंटेन आवर प्रोडक्शन एवरी ईयर जो होता था। हाउएवर पाकिस्तान एंड इसके कारण जो हो रहा है, दैट इफेक्ट सर्टेनली विल बी देयर, एंड कॉटन विल बी कॉस्टली। तो फिर यहाँ से प्राइसेस किस तरह से बनते हुए नजर आते हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो एक इंक्रीज इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने कॉटन के प्राइसेस में आता हुआ देखा है। उसका भारतीय बाजारों पे कैसा इम्पैक्ट है, इस सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट है, और आगे जाकर अगर 2 क्वार्टर्स की बात यहाँ से करें तो कैसे देखते हैं आप, क्या रेंज बनती है? देखिए, अभी बहुत ही ठीक ठाक चल रहा है। 70 to 80 के आसपास पर पाउंड, सेंट्स पर पाउंड के करीब इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है, विच इज वेरी नॉर्मल। इट हैड गॉन टू 97 तक। वी आर नॉट गोइंग टू सी दोज प्राइसेस जो 2022 में आए थे लेट, वो वाले प्राइसेस अब दोबारा से कॉटन में नहीं आने वाले हैं करके, जब तकरीबन 1,15,000 तक कॉटन पहुंच गई थी। वी विल बी रेंजिंग बिटवीन 70-75 के आसपास, अपना 70,000 के आसपास। इतना ज्यादा इफेक्ट मेरे को नहीं लग रहा है जो उस टाइम पे कॉटन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने फेस किया था। यस, प्राइसेस विल इंक्रीज, सप्लाई लाइंस लंबी हो जाएंगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ेंगी थोड़ी सी, बट
इट इज ओवरऑल इफ देखा जाए तो आई स्टिल वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. वी विल हैव अपॉर्चुनिटी इन दिस क्राइसिस. बहुत शुक्रिया मेजर गुलिया हमारे साथ यहाँ पर बनने के लिए। तो क्लियरली वो कॉटन एंड टेक्सटाइल की यहाँ पर सिचुएशन है। जैसे कहा गया कि जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन एस्केलेशन है उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, लेकिन इंडिया यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी वाली स्पेस में रह सकता है। दो और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर कॉटन और टेक्सटाइल में देखनी है, एक तो ये कि जो इंडिया यूके FTA है उसका बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर भारत उठा सकता है। और जैसे कहा गया कि देयर आर ऑलरेडी जो चिंताएं हैं यहाँ पर बांग्लादेश में और अब पाकिस्तान के साथ भी, तो उस लिहाज से भी इंडिया यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी वाली पोजीशन में है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि US FTA डील हम किस तरह से और कब तक आता हुआ देखते हैं। वहाँ पर इंडिया फिर अगेन दोबारा एक बेनिफिटिंग वाली पोजीशन में रहेगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के साथ जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो जहाँ तक कॉटन और टेक्सटाइल की बात है, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं या एक्सपोर्ट्स हैं, वेल ऑफ कोर्स प्राइसेस भाव यहाँ पर बढ़ते हुए ज़रूर नजर आएंगे, लेकिन ट्रेड के लिहाज से भारत की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है। वेल इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।